हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समास। समास दो शब्दों के मेल से बना है। क्या होता है समास? समास शब्द जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सम जमा अस। तो सम का अर्थ होता है संयोग, मीन्स जोड़ना, मिलाना, और अस मीन्स होना। तो क्या हुआ इसका अर्थ कि दो शब्दों को संक्षिप्त कर देना, कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखना क्या होता है? समास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की क्रिया को ही समास कहते हैं। क्या था? एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना ही समास कहलाता है। क्या होता है समास? कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। तो समास की रचना करते हैं हम, तो उसमें दो पद होते हैं। समास की रचना में कितने पद होते हैं? दो, एक पूर्व पद और एक दूसरा उत्तर पद। जैसे नीला कमल शब्द है, नीला कमल में जो नीला है ये पूर्व पद है, या फिर इसको हम पहला पद भी कहते हैं। कमल दूसरा पद या फिर उत्तर पद। तो उत्तर पद मीन्स जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है, जो पहला होता है वो पूर्व पद। और जो इसका समस्त पद होगा, मीन्स इसको हम समस्त पद के रूप में लिखेंगे तो नील कमल होगा। नील कमल का जब हम विग्रह करेंगे तो वो नीला कमल होता है। तो समस्त पद करते हैं, तो समस्त पद क्या होते हैं? समस्त पद या उसको हम सामासिक पद भी कहते हैं। तो क्या होते हैं वो? समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है, कि जब हम समास बनाते हैं दो शब्दों को जब मिलाकर एक कर देते हैं, उसको संक्षिप्त कर देते हैं, तो जो वो शब्द बनता है नया, उसे समस्त पद या फिर सामासिक पद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ नीला कमल था शब्द, उसको संक्षिप्त करके लिखा तो क्या बनाया? नील कमल। तो जो नील कमल हो गया। रसोई के लिए घर है, तो उसको हम संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे? रसोई घर। तो जो रसोई घर नील कमल है वो क्या होंगे? समस्त पद होंगे। मीन्स जब हम समास बनाते हैं तो उसमें जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या होता है? जब हम समस्त पद के अंगों को अलग अलग कर देते हैं, कि समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ समस्त पद दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका विग्रह किया हुआ है, समास का विग्रह। जैसे भरपेट है समस्त पद, तो उसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? पेट भरकर। पेट भरकर को क्या बोलेंगे? भरपेट। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दाल रोटी, दाल और रोटी। चौराहा, चार राहों का समूह। तो समस्त पद क्या होते हैं? जब हम समस्त पद क्या होते हैं? जो समास बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उससे जो नया शब्द बनता है, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखते हैं तो वो समस्त पद होता है। और समास विग्रह जब समस्त पद को, जब उनके अंगों को अलग करते हैं, जो अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 अव्ययी भाव समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो सबसे फर्स्ट क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एक तो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इसके अंदर क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? जो कारक के चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय। कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जो कारक के चिन्ह होते हैं उनका लोप कर देते हैं। अब कारक हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, तो जो इनके अंदर विभक्तियां इनकी कारक की, उनका लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इनके अंदर जो इन कारक में जो जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे कर्म कार तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति होती है? को। क्या बोलते हैं हम? जैसे कर्ता ने कर्म को बोलते हैं, तो जो को विभक्ति होती है इसमें उसका लोप हो जाता है। जैसे माखन को चुराने वाला, तो हम क्या लिखेंगे? माखन चोर। तो इसमें हमने को का लोप कर दिया। शरण को आया, शरणागत, शरण आगत, शरणागत, शरण को आया हुआ। तो जो कर्म तत्पुरुष होते हैं उसके अंदर को विभक्ति का लोप हो जाता है। जो करण तत्पुरुष होते हैं उसमें से या के द्वारा, कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, तो इसके अंदर ये 2 विभक्तियां होती है। करण तत्पुरुष के अंदर से या फिर के द्वारा, तो इनका लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित समस्त पद है, तो हम इसका विग्रह जो होता है वो क्या होता है? हस्त से लिखित। तो हम इस विग्रह को अगर समस्त पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हस्तलिखित। रेखा से अंकित, तो इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? रेखांकित। तो करण तत्पुरुष में क्या होता है? से या के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। जैसे विद्या के लिए आलय, तो क्या बनेगा हमारा समस्त पद? विद्यालय। देश के लिए प्रेम, तो क्या बनेगा समस्त पद? देश प्रेम। और भी हैं इसके उदाहरण, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष। तो जो अपादान तत्पुरुष होता है उसमें से का लोप हो जाता है। से मीन्स किसी से अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं उसमें से। तो जैसे रोग से मुक्त, कि रोग से मुक्त हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रोग मुक्त। धर्म से भ्रष्ट, तो क्या हो गया? धर्म भ्रष्ट। भय से भीत, भयभीत। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। प्रदूषण से रहित, प्रदूषण रहित। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। तो जो से विभक्ति होते हैं उसका लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष में क्या कौन सी विभक्ति का लोप होता है? का, के, की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे सेना का पति, क्या बनेगा हमारा समस्त पद? सेनापति। राजा का कुमार, तो हमारा समस्त पद क्या बनेगा? राजकुमार। ऐसे ही लाखों का पति, लाखों रुपयों का जो पति होता है उसको क्या कहते हैं हम? लखपति। घर का स्वामी क्या होता है? गृह स्वामी। तो इसमें का, के, की विभक्ति का लोप हो गया। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष के अंदर कौन सी विभक्ति का लोप जाता है? में, पर। जैसे घोड़े पर सवार, तो उसको क्या कहेंगे हम? घुड़सवार। वन में वास, तो वन में वास करता है उसको क्या कहेंगे? वनवास। पुरुषों में उत्तम, क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। तो अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तो ये हैं तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष समास किसे कौन सा क्या होता है? तत्पुरुष समास कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके अंदर 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। और जो कारक की जो चिन्ह होते हैं, जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष को विभक्ति का लोप। करण तत्पुरुष से या के द्वारा विभक्ति का लोप। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का लोप। अपादान तत्पुरुष से विभक्ति का लोप। संबंध तत्पुरुष का, के, की विभक्ति का लोप। अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसके 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मीन्स उत्तर पद, तथा समस्त पद बनाते समय है, जो, के समान, जैसा, रूपी आदि शब्दों का लोप हो जाता है। कि मीन्स किसी से विशेषता की जाती है
या फिर किसी से तुलना की जाती है तब हम ये शब्दों का यूज़ करते हैं, तो इन शब्दों का लोप हो जाता है। तो अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसमें नील गाय है, तो नील क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है कि संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। गाय क्या है कि वह संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी गाय है, नीली गाय, नील गाय है। तो नील विशेषण है इसका गाय का, और गाय क्या है, विशेष्य। ऐसे ही चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ मुख क्या है, उपमेय है, जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जैसे चंद्र। तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। तो इसके और उदाहरण है चरण कमल, चरण के समान कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। सज्जन, सतजन। घनश्याम, घन के समान श्याम। महादेव, महान है जो देव, या फिर महान देव। तो ऐसे ही इसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्या होता है कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भेद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।